मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के गांव जेतिया फिरोजपुर में। आप देख सकते हैं ये पीछे जो आपको नजर आ रही होगी ये गागन नदी है और गागन नदी में जो है अब जो है जलस्तर बढ़ गया है और साफ तौर पर अब जलस्तर बढ़ने से किसानों के लिए काफी जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जो देख रहे होंगे तस्वीरों में ये जो जेतिया फिरोजपुर के ग्रामीण है उनके द्वारा ये जो लकड़ी का पुल है वो बनवाया गया था। एक ओर से दूसरी ओर पशुओं के लिए चारा लेने के लिए इससे जाते थे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी ओर कोई भी जाने का साधन नहीं है। रेलवे ट्रैक है, अगर रेलवे ट्रैक से जाते हैं तो हादसे होते हैं। इस वजह से ग्रामीणों ने खुद पैसा इकट्ठा कर ये लकड़ी का पुल बनाया था और जलस्तर बढ़ने से जो है लकड़ी का पुल भी जो है पानी में डूब। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या करने गए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, क्या करने गए थे आप? ये खेत रखाने गए टूब से। क्या क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर? बंदर बहुत भारी है और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर? और कोई रास्ता नहीं है, तो इसी तरीके से जाते हैं आप? इसी तरीका से जाते हैं, इसी तरीका से आते हैं। सभी गए हुए हैं, अब आए हैं। और ये जो पुल है लकड़ी का ये किसने बनाया था? ये तो डूब गया। ये तो डूब गया, ये गांव वालों ने बनाया। क्या कोई अधिकारी नहीं आता है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। आप लोगों ने मांग नहीं की यहाँ पर पुल की? मांग की ही, कोई नहीं आया है। तो आप कैसे जा रहे हैं? आप ट्यूब के सहारे ट्यूब के सहारे से जा रहे हैं, ट्यूब के सहारे से जा रहे हैं। तो कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया है। जान को खतरा भी रहता होगा इस हाँ, तरीके? जान को खतरा है। जब ट्यूब छूट गया तो गोते लगेंगे। अच्छा, रेलवे ट्रैक है दूसरी ओर, वहां से भी हादसे होते हैं आए दिन? हाँ, वहां से जाते हैं वहां से उतरने नहीं देती है पुलिस। और जो स्कूल के बच्चे हैं फिर वो कैसे जाते हैं? वे भी नहीं जाते हैं, वो तो पढ़ाई खत्म है, यहीं से जाते हैं या फिर यहीं से कभी जा रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है जिस तरीके से जो किसान है वो पशुओं के जो चारा है उसको लेने के लिए ट्यूब के सहारे जाते हैं और जान जोखिम में डालकर वो कहीं ना कहीं इतने पानी से होकर गुजरते हैं। तो ये जो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा और कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है। अब हमारे साथ जो ग्राम प्रधान है मनवीर जी वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उन्होंने किस किस अधिकारी से अब तक शिकायत की और जो है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। जी प्रधान जी, कौन सा गांव है, क्या समस्या? ये हमारा ग्राम जैतिया फिरोजपुर है, कुंदरकी ब्लॉक में आता है, तहसील बुलारी में। यहाँ पर सभी अधिकारियों से बात करी, सभी नेताओं से बात करी, आश्वासन हमेशा मिलता है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। कितने ऐसे किसान हैं जो इस डेली इधर एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं और कोई किसान के यहाँ तो पूरा गाँव हमारा सब इस पार से उस पार जाने के लिए जाता है। चारा जमीन जो हमारी है उस पार है सारी, जो भी लोग काम करने जाते हैं पल्ली बाढ़ जाते हैं। और पल्लंग जो खेती कर रखी है वो बंदरों ने इतना उत्पाद मचा रखा है, तमाम धान के लिए बहुत भारी नुकसान है। तो लोग सुबह को निकल जाते हैं ट्यूब के सहारे से और धान वान देखभाल के लिए सारा काम पल्ली बाढ़ गई है पूरा गाँव। क्या आपके द्वारा ये लकड़ी का पुल बनवाएगा जो पानी में डूबा नजर आ रहा है? यहाँ गांव के पूरे सहयोग से चंदा इकट्ठा करके पुल बनवाया था लकड़ी का, वो भी पानी में डूब चुका है। अब वो विधायक से भी कई बार आश्वासन मिला है अभी तो, अब होता है काम तब देखते हैं विधायक कराते हैं नहीं कराते हैं क्या हुआ। क्या लगता है आपको जो आपका गांव है ये भाजपा का गढ़ कहा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ विकास नहीं, क्या लगता है अधिकारियों की कमी है, शासन की कमी, कहाँ कमी मानते हैं आप? हम तो सब समय कमी दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ। जिस दिन पुल बन जाएगा उस दिन दिखाई देगा हाँ किसी में कमी नहीं है। जिस दिन पुल बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन ये पता लगेगा हाँ गाँव के अंदर हमारा विकास हुआ है और बाकी कोई हमारे गाँव का विकास नहीं है, सब ऐसे ठप पड़ा सब। आपकी तरफ से अब तक क्या प्रयास किया जा चुका है इस पुल के लिए? प्रयास तो हमने धरना भी दिया यहाँ पर गागन किनारे और डीएम साहब से भी, एसडीएम साहब से भी। अभी जहाँ तक हमारी कोशिश हुई हमने हर जगह अपना ज्ञापन भी सौंपा लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल पढ़ने, किस तरीके बच्चे सब अपने घर पर बैठे हुए हैं, जब सोच रहे हैं कब गागन कम होगी तभी आगे उस पार स्कूल जाना शुरू होगा उनका। पढ़ने नहीं जा रहे? नहीं, घर बैठे सब जो उस पार बच्चे हैं स्कूल। और जिस तरीके से अब ये साफ तौर पर जो किस तरीके से जा रहे हैं किसान चारा लेने के लिए, किसान को जाने के लिए बस एक ही ट्यूब का सहारा बचा है, ट्यूब पे बैठ के निकल जाते हैं और बाकी कोई चारा नहीं है पल्ली पर जाने का। तो जब पानी का बहाव तेज होता होगा तो जान का खतरा भी रहता होगा? जान का भी खतरा है साहब, क्या करा जाए जब सब बिना पार जाए गुजारा नहीं होता। सारा रकबा जंगल का उस पार है गाँव का, तो बिना जाए तो गुजारा होगा ही नहीं। पहले अधिकारी आए थे यहाँ पर तो उसके बाद क्या रहा, क्या लगता है आपको? सिर्फ खाना पूर्ति होती है, फोटो खिंचाया अधिकारियों ने और फिर यहाँ से चले गए, कोई समाधान नहीं हो रहा? अधिकारी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अपने उससे कहें कोशिश करें तो हो सकता है इतना बड़ा पुल तो है हमारा जो नहीं बन पाएगा। अगर आप थोड़ा सा छोटा पुल बना देंगे बाकी रास्ता बन जाएगा तब भी हमारा रास्ता खुल जाएगा जाने के। कितनी आबादी होगी इस गांव की और जो और आसपास के गांव हैं जो इस गांव से इस पुल से जोड़ने वाले गांव कम से कम 15 से 20 गांव हैं। गांव के इस पार हैं कुछ उस पार हैं और सभी का आवागमन इसी रास्ते से होता है। तबकि अब ये बंद होने से लोग मुरादाबाद घूम के आ रहे हैं और हमारे गाँव की आबादी कम से कम 4 से 5 हज़ार की आबादी है। सभी परेशान है, ऐसा नहीं है हम हमारे गाँव परेशान है, बाकी आसपास के लोग भी परेशान है, क्या करा जाए।
और ये पानी है, फिर ये फसलें भी बर्बाद हो रही होंगी। फसलें तो बहुत बर्बाद हो चुकी हैं। अब उसमें अब क्या करा जाए, बताइए। बहुत बड़ा नुकसान है धानों के लिए भी, और जो उड़द बाजरा है वो भी मारे गए हैं। सर्वे हुआ है लेकिन पता नहीं पैसा मिला या नहीं मिला, पिछली बार तो कुछ मिला नहीं था लोगों को। अच्छा, देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ये चाचा क्या नाम है आपका? रोहन। क्या परेशानी है यहाँ पर जो ये? परेशानी से बहुत है, हमारी सब जमीन पार है, चारों लेने बच्चे जाते हैं तो ट्यूब के सहारे से जाते हैं। कितना समय हो गया इस परेशानी को? इस परेशानी को तो हमने जब तक वो संभाला जब तक परेशानी फसल भी बर्बाद हो रही है और फसल भी बर्बाद है, कुछ भी ना मिल पाता। आप क्या चाहते हैं आप सब लोग? ये चाहते हैं कि हम लोगों का पुल बन जाए, यहाँ आवागमन हो जाए। तो अधिकारी आते हैं यहाँ पर? अधिकारी कोई नहीं आता, सब नहीं कानों पर जिम्मेदारी रहती है। तो ऐसी ट्यूब के सारे जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। जी देखिए साफ तौर पर बिल्कुल किसानों का कहना है कि ट्यूब के सहारे एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं और उसमें भी जान का खतरा बना रहता है। अगर ट्यूब में पंचर हो जाए या ट्यूब फट जाए तो काफी बड़ा हादसा हो सकता है। साफ तौर पर ग्रामीण बहुत परेशान हैं, अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है मगर कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कब तक जो ग्रामीण है उन्हें इस समस्या से निजात दिलाते हैं। मुरादाबाद से समाचार प्लस के लिए शाहरुख हुसैन।